Hello students, I am your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your 13th chapter the longest step. इस वाले चैप्टर में हम लॉन्गेस्ट स्टेप के बारे में पढ़ेंगे. मीन्स कि अगर हमें किसी भी चीज़ को मेज़र करना हो तो उसे हम कैसे मेज़र करेंगे, तो यही इस चैप्टर में दिया हुआ है. यहाँ पे आप देख रहे हो कि उससे रिलेटेड एक स्टोरी भी दी गई है. 3 friends, a rabbit, an elephant and a deer were playing together in a park. यहाँ पे आप देख रहे हो कि 3 friends हैं, एक रैबिट, एक एलिफेंट और एक हिरन. ये सारे ही क्या हैं, साथ में खेल रहे हैं, जैसा कि इस फिगर में शो किया गया है. ये कहता लेट अस सी हु क्रॉसेस द स्टोन ब्रिज फर्स्ट. यहाँ पे ये कहता है कि देखते हैं कि सबसे पहले जो है वो ब्रिज को कौन क्रॉस करता है. डियर कहता है. तो फिर एलिफेंट कहता है बट बोथ ऑफ यू रन फास्ट एंड आई मूव स्लोली. आई नो डैट वन ऑफ यू वुड क्रॉस द ब्रिज फर्स्ट. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले द गेम. तो ये एलिफेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों ही, मीन्स कि रैबिट और डियर जो है वो बहुत ही फास्ट दौड़ते हैं. मीन्स कि डियर और हिरन जो होते हैं और खरगोश होते हैं, आप सबको पता है कि वो क्या है, दौड़ने में उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. एलिफेंट के कंपेयर में तो वो बहुत ही ज़्यादा होता है. तो इसके अकॉर्डिंग एलिफेंट कहता है कि मुझे पता है कि तुम दोनों तो बहुत ही फास्ट दौड़ोगे और मैं तो बहुत ही स्लो हूँ, तो मुझे पता है तुम दोनों ही जीतोगे, इसलिए मुझे ये गेम नहीं खेलना. तो रैबिट कहता है यस इट विल बी फन. ये कहता है कि हम बहुत मज़ा आएगा. फिर ये कहता है डोंट वरी लेट्स मेक अ रूल, वी विल नॉट रन वी विल वॉक. ये कहता है कि ठीक है, हम ना ऐसा करते हैं कि दौड़ेंगे नहीं, हम बस चलेंगे. मीन्स कि जो जितना चाहे स्पीड में, बट चलना है, ताकि ये दौड़ेगा नहीं तो फिर क्या हो जाएगा, इक्वली होगा. मीन्स कि इसे भी एलिफेंट के भी जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे. नाउ दे स्टार्टेड द गेम. वे लोग गेम स्टार्ट करते हैं. सरप्राइजिंगली एट द एंड द एलिफेंट वॉन. लेकिन आखिर में क्या होता है, जो एलिफेंट था वो जीत जाता है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन. क्या आप बता सकते हो कि एलिफेंट क्यों जीत गया. तो हाँ, क्योंकि एलिफेंट के जो लेग थे वो क्या थे, बड़े थे, और वो एक बार में बड़े स्टेप्स लेता था. मीन्स कि उसके जो फुट स्टेप्स थे वो ज़्यादा बड़े थे. इस वजह से जो एलिफेंट था वो क्या होता है, जीत जाता है. नेक्स्ट है हु टेक द बिगेस्ट स्टेप. किसने बिगेस्ट स्टेप लिया. तो सबसे ज़्यादा बड़ी लेग किसकी थी, एलिफेंट की थी. इट मीन्स कि एलिफेंट ने बिगेस्ट स्टेप लिया. एक्ट आउट दिस स्टोरी. इस स्टोरी को आप लोगों को क्या करना है, एक्ट करना है. इससे रिलेटेड ही एक एक्टिविटी भी दी गई है. ये जो आप देख रहे हो फिगर में, ये कहता है आई सिट हियर आई विल फाइंड आउट हाउ फार माई फ्रेंड इज सिटिंग. ये कहता है कि मैं यहाँ पे बैठूंगा और मैं देखूंगा कि तुम जो मेरी दोस्त हो वो मुझसे कितनी दूर हो. मेक अ ग्रुप ऑफ 3 और 4 फ्रेंड्स, फाइंड आउट बाई ड्राइंग लाइन्स हुज स्टेप इज़ द लॉन्गेस्ट. उसके बाद आपको 3-4 लोगों के की फ्रेंडशिप की ग्रुप बनानी है, और इसमें क्या करना है, आपको फुट स्टेप्स लेने हैं और उसके बाद उसे आपको ड्रॉ करना है. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन, और डिस्टेंस बताना है. द डोर एंड एनी विंडो ऑफ योर क्लास. जो डोर से विंडो के बीच का डिस्टेंस. द ब्लैक बोर्ड एंड वेयर यू आर सिटिंग. और जहाँ आप बैठे हो वहाँ से ब्लैक बोर्ड का डिस्टेंस. तो ये सारी एक्टिविटी है, इसे आपको बस फन के लिए करना है. नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 106. हैंड और फिंगर्स. इसमें आपको अपने हाथों की और अपने फिंगर्स की यूज़ करनी है. फर्स्ट है रजत वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ अ फ्यू थिंग्स यूजिंग हिज हैंड स्पेन. रजत जो है वो कुछ चीज़ों की जो लेंथ है वो मेज़र करना चाहता है, और इसके लिए वो अपने हैंड स्पेन का यूज़ कर रहा है. मीन्स कि जो हमारे हैंड्स होते हैं, फिंगर्स होती हैं, उनमें से जो हमारा थंब होता है उसके टिप से लेके जो हमारी लास्ट फिंगर होती है उसके टिप तक की जो डिस्टेंस होती है उसे ही हम हैंड स्पेन कहते हैं. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ फिगर में चीज़ें दिखाई गई हैं. कैन ही यूज़ अ हैंड स्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दिस. क्या वो हैंड स्पेन का यूज़ करके इन सारी चीज़ों को मेज़र कर सकता है. तो हाँ, यहाँ पे ये मेज़र तो कर सकता है, बट वो क्या हो जाएगा, एक्चुअल जो डिस्टेंस होगा वो उसे नहीं पता चल पाएगा.
नेक्स्ट है विच थिंग्स अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पैन। यहाँ पे आपको गेस करना है कि किसका जो साइज़ होगा वो आपके हैंड स्पैन से भी छोटा होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो पेंसिल है वो तो शायद 1 हैंड स्पैन हो जाए, बट यहाँ पे जो इरेज़र है, शार्पनर है, मैच बॉक्स है, ये सब की जो साइज़ होती है वो हमारे हैंड स्पैन से बहुत छोटी होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं उनकी जो साइज़ है वो हमारे हैंड स्पैन से कम है। नेक्स्ट, व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दोज थिंग्स। इन सारी चीज़ों को यूज़ करने के लिए, मेज़र करने के लिए आप किन चीज़ों की यूज़ करोगे। तो इस चीज़ों के लिए हम अपने फिंगर का यूज़ कर सकते हैं कि मीन्स कि वो कितने फिंगर की है। नाउ योर एक्टिविटी, मेक अ मड हाउस। यहाँ पे एक मड हाउस बना हुआ है। सी हुज मड हाउस इज़ हायर, किसकी मड हाउस जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो गर्ल है उसकी मड हाउस जो है वो क्या है, बड़ी है। यू कैन यूज़ योर फिंगर टू फाइंड हाउ हाई योर मड हाउस इज़। यहाँ पे आपको अपने फिंगर का यूज़ करना है और बताना है कि किसका मड हाउस जो है वो ज़्यादा बड़ा है। तो ये एक एक्टिविटी है, इसमें आपको खुद से करना है। हु मेड द हाईएस्ट मड हाउस। यहाँ पे आपको खुद अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर मड हाउस बनाना और उसके बाद बताना है कि उसकी हाइट कितनी है। हुज मड हाउस इज़ द स्मॉलेस्ट, और ये भी बताना है कि किसकी छोटी है। मेक अ गेस, सी दिस 2 कोकोनट ट्री। यहाँ पे 2 कोकोनट ट्री दी गई है। इफ़ द बिगर ट्री इज़ 6 मीटर हाई, अगर बड़ी वाली जो ट्री है वो 6 मीटर है, अबाउट हाउ हाई इज़ द स्मॉलर ट्री, तो छोटी वाली कितनी होगी। तो आप देख रहे हो कि छोटी वाली जो ट्री है वो आधे तक ही आई है। इट मीन्स कि ये कितनी मीटर की होगी, 3 मीटर की होगी, बिकॉज ये आधी है। तो यहाँ पे इसका साइज़ भी क्या होगा, आधा ही होगा। यहाँ पे आपको गेस करना था, तो यहाँ पे आप इस तरीके से गेस कर सकते हो। यहाँ पे जो आपके सारे क्वेश्चंस थे उसे मैंने सॉल्व कर दिया है। ये आपका पेज नंबर 105 पे फर्स्ट क्वेश्चन था जो फ्रेंड्स वाले थे। कैन यू टेल वाई द एलिफेंट वॉन, क्या आप बता सकते हो कि एलिफेंट कैसे जीत गया। तो द एलिफेंट टुक द बिगेस्ट स्टेप सो ही वॉन, एलिफेंट ने बड़ा स्टेप लिया था इसलिए वो जीत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु टेक द बिगेस्ट स्टेप, किसने बिगेस्ट स्टेप लिया था। तो एलिफेंट ने ही बिगेस्ट स्टेप लिया था तभी वो जीता था। तो यहाँ पे आंसर आपका एलिफेंट हो जाएगा। नाउ दिस इज योर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 106। यहाँ पे आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि कैन ही यूज अ हैंड स्पेन टू फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल दीज, क्या वो अपने हैंड स्पेन का यूज करके सारी चीज़ों को मेजर कर सकता है। तो नहीं, ही कैन नॉट यूज हैंड स्पेन टू फाइंड लेंथ ऑफ ऑल दीज, वो सबका मेजर नहीं कर सकता, बिकॉज वहाँ पे इरेजर, शार्पनर, ये चीज़ें भी थी जिनको हम हैंड स्पेन से मेजर नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थिंग अराउंड यू आर लेस देन योर हैंड स्पेन, नेम दैम। यहाँ पे आपको बताना है कि किसका जो साइज़ होता है वो आपके हैंड स्पेन से कम है। तो वहाँ पे जो मैच बॉक्स थे, शार्पनर थे, रेजर थी और जो कॉइन थी उसकी साइज़ छोटी थी, उसे हम हैंड स्पेन से मेज़र नहीं कर सकते। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड यू यूज़ टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग, इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए आप किन चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो वी यूड यूज़ आवर फिंगर्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ दीज थिंग, इन चीज़ों को मेज़र करने के लिए हम अपने फिंगर का यूज़ करेंगे। तो ये सारे ही क्वेश्चंस आपको कॉपी में नोट कर लेने हैं और फिर उसके आंसर्स भी लिख लेने हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।